अब ये वीडियो हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। दो तोते होते हैं, दोनों सके भाई। एक दिन वो जमीन पर दाना चुग रहे होते हैं तो शिकारी आता है, जाल पे जाता है। जाल में वो दोनों तोते आ जाते हैं और लेकर उन्हें बाजार में वो बेच देता है। क्या होता है कि एक तोते को एक भाई को कसाई खरीद लेता है। अच्छा, वो ले जाता है। दूसरा भाई वहीं पर रह गया दुकान पर। तो एक संत आते हैं और देखते हैं कि कितना प्यारा, कितना मासूम सा जीव है। मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी सहारा हो जाएगा और इसे भी बढ़िया कथा कुथा मैं सुनाऊंगा, इसका भी जीवन तर जाएगा, इसे भी ले चलता हूँ। तो वो संत जो है वो उसे, उस तोते को खरीद कर ले चलते हैं अपनी कुटिया। अब वो उसे रोज कथा सुनाते हैं, सिखाते हैं सिया राम बोलना, सीता सीता राम राम बोलना। अच्छा, वो तोता हर रोज सुबह उठते यही बोलता है, जैसा वो सुनता है वैसा ही वो बोलता है। ठीक है। क्या होता है एक दिन कि संत सोचते हैं कि मैंने क्यों इस छोटे से जीव को जो उड़ने के लिए बना है, इसे पिंजरे में बंद करके रखा है, कैद किया हुआ है। क्यों ना मैं इसे छोड़ दूं। फिर ध्यान देते हैं वो उसके पंखों पे जो बहुत कमजोर हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने इसे छोड़ा तो इसे कोई जानवर खा जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं वो, क्या सोचते हैं कि मैं कुछ दिन इसे और अपने पास रख लेता हूँ और फिर इसके बाद इसे छोड़ दूंगा, उड़ा दूंगा। कुछ दिनों के बाद ना संत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर इसे कौन देखेगा। पिंजरा उठाते हैं और एक सड़क पर जाकर वो खड़े हो जाते हैं कि कोई आता जाता होगा तो उसे वो तोता दे देंगे। ठीक है। एक मुसाफिर वहां से जा रहा होता है और वो बोलते हैं, सुनो, इधर आओ। और वो मुसाफिर उनके पास आता है। सौभाग्यवश वो मुसाफिर होता है वही कसाई जिसके पास पहले वाला भाई तोता होता है। ठीक है। तो संत उसे पिंजरा दे देते हैं कि ये लो, इसकी देख रेख अब तुम करो, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो गुसाई कहते हैं, ठीक है, मेरे पास तो पहले भी एक तोता है, इसकी जगह एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और वो दूसरा पिंजरा पकड़ता है और चल पड़ता है अपने घर की ओर। अच्छा, अब घर जाकर जैसे वो पिंजरा रखता है पहले वाले तोते के पास, तो ये दोनों भाई अपने एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो पूछते हैं, कैसा है तू। तो एक दूसरे को हालचाल सुना रहे होते हैं। और फिर एक पूछता है, तूने इतने दिनों में क्या सीखा। तो वो बोलता है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, तू बता तूने क्या सीखा। तो एक बोलता है, मैंने क्या सीखा बताऊं। मैंने सीखा, पकड़ो, मारो और काट डालो। और दूसरा बोलता है, तूने ये सीखा। मैंने देख क्या सीखा, जय सिया राम, राम राम, राम सीता, ये सीखा मैंने, सीता राम सीखा मैंने। अच्छा, क्या होता है कि अब जो तोता बोलता है पकड़ो, मारो और काट डालो, कसाई ने उसे अपनी दुकान के बाहर टांग रखा होता है और आते जाते वो यही बोलता है, पकड़ो, मारो और इसे काट डालो। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और आकर वो कसाई से इसकी बात करते हैं कि तुमने ये क्या बाहर टांग रखा है, ये क्या बोलता रहता है, हर वक्त मूड खराब कर देता है, इस जगह से हम जा रहे होते हैं। अच्छा, कसाई को लगता है कि इसकी तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं इन तोतों की, तो मैंने क्या करना है इनको अपने पास रखकर, मैं क्यों ऐसे ही एक जो है वो दुख और जो मुसीबत है मोल लूं। ठीक है। वो क्या करता है, दोनों पिंजरों को ले जाकर चलता है महल में। महल में राजा के सामने जाकर बोलता है, राजा जी, मैं आपके लिए दो तोते लेकर आया हूँ, देख लीजिए, बहुत बढ़िया हैं, बोलते भी हैं ये। अच्छा, तो राजा बोलते हैं, कीमत बताओ इनकी, हम खरीद लेंगे। तो जो संत वाला तोता होता है उसकी कसाई कीमत बताता है 1 लाख रुपए, और जो उसका खुद का तोता होता है उसकी कीमत बताता है वो 1 रुपए। राजा बड़ा हैरान सुनकर कि एक ही 1 लाख और एक ही 1 रुपए, तुम क्या इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझते। तो कसाई कहता है, ऐसा करो कि पहले आप ये तोते रख लो और रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने एक की कीमत 1 लाख मांगी है। ठीक है। तो राजा सोचता है, ये भी बात सही है, मैं बाद में कीमत दूंगा, पहले मैं रख कर देखता हूँ कि ऐसी क्या बात है इनमें 1 लाख रुपए वाली। अब जो 1 लाख रुपए वाला तोता होता है तो राजा सोचता है इसमें जरूर कुछ खास होगा और मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी इतनी कीमत क्यों। वो उस तोते को अपने कक्ष में रख लेता है। जब अगली सुबह होती है तो वो जो तोता है वो बड़े प्यार से, राजा उठ जाओ, सुबह हो गई है, देखो तो सूरज देवता भी प्रकट हो रहे हैं, उठने का समय हो गया है, जय सीताराम, राम राम। राजा उठते बड़ा ही खुश कि वाह, पहली बार आज ऐसी मधुर वाणी कानों में उठते उठते गई है, भगवान का नाम। बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है वो। अब वो सोचता है कि 1 लाख वाला तोता तो है तो बड़ा अच्छा, अब देखता हूँ ये 1 रुपए वाले का क्या हाल है। चलता है, जैसे ही अपने कक्ष का दरवाजा खोलता है और वो तोता, पकड़ो, मारो और काट डालो। सैनिक भागते हुए आते हैं और राजा बोलता है, रुको रुको, मैं ही हूं। और फिर वो कहता है, अब पता चला मुझे कि इसकी 1 रुपए कीमत क्यों है, ये तो 1 रुपए में महंगा है। सच में हमारी लाइफ में
संगति की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे लोग हमारे आसपास हैं, कैसा उनका माइंडसेट है, कैसे वो बात करते हैं, उनका सब कुछ हमें बहुत इफेक्ट करता है, हमारे माइंडसेट को बहुत इफेक्ट करता है। अगर कोई आप ऐसे इंसान के साथ हो जो हमेशा ये बोलते हैं अरे यार कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं होता, सब खराब है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, भगवान थोड़ी है, भगवान नहीं देता, भगवान कुछ नहीं देखता, भगवान सिर्फ बुरे लोगों के साथ है, आज नहीं तो कल आपकी भी थिंकिंग वैसी ही होनी शुरू हो जाएगी कि कुछ नहीं होता लाइफ में, सब बेकार है, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूँ ना, तो आई थिंक स्कूल कॉलेज में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, उसमें कूल लोग होंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत इंजॉय करूंगी, लाइफ तो कितनी अच्छी हो जाएगी। और ये ना कई बार हम इंस्पिरेशन ले लेते हैं फिल्मों से, सच में, जो हम उसमें देखते हैं ना कि वो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही मेरे साथ जब हुआ रियल लाइफ में, मैंने क्या नोटिस किया कि वो क्या करते हैं, मैं एक स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, लोग कहीं कैसे होते हैं कि आपके साथ हैं, आपके साथ हंस खेल रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, आप द मोमेंट उस प्लेस से जाते हो आपके लिए बुरा बोल रहे हैं। सच बता रही हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंसी ना बहुत पसंद है, बट हम चीज़ें गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि मुझे नहीं ऐसे लोग पसंद है कि जो मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और है। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आपको मेरे सामने वो बात कर देनी चाहिए। एक तरफ आप मुझे अपना फ्रेंड बोलते हो एंड जब आप सामने हो तब सब बढ़िया, जब पीठ पीछे हो तब आपको सारी मेरी बुराइयां याद कर आ रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे वैसे, है ना। और फिर कई वो लोग जो बिहेव ऐसे करेंगे कि वो मजाक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो मजाक नहीं होता, वो मजाक होता है कि वो आपको नीचा दिखा रहे होते हैं, सबके सामने आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसे बोल देते हैं कि अरे थोड़ा कूल बनो, ये तो मजाक कर रहे थे। एंड द मोमेंट मैंने इन सब चीज़ों को सीरियसली लिया कि नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मैं किन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रही हूँ जो नॉर्मल है नहीं है, किसी का मजाक बनाना, किसी के लिए इतना बुरा बोलना, सिर्फ इन चीज़ों में पड़े रहना कि उसने क्या बोला है, उसने किसी के साथ क्या कर दिया, उसने एक कपड़ा कितनी बार डाल दिया। सीरियसली मेरे को इन सब थिंकिंग से अपने आप को बहुत ऊपर रखना है, थिंकिंग बहुत हाई लेवल की रखनी है, इन चीज़ों में नहीं पड़े रहना है। एंड तब से मैंने नोटिस किया कि हाँ, मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ लोगों के साथ कि मुझे कैसे लोग मेरी लाइफ में चाहिए, और ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। आप चेक करो कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो क्या आपको अपलिफ्ट करते हैं, क्या आपको डीमोटिवेट करते हैं। आप कुछ भी अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, सीरियसली अगर आप जीरो पे हो ना, तो आपने एक स्टेप भी लिया, आप अभी वन पे भी हो, ये भी आपकी सक्सेस है। और आपके आसपास के लोग अरे यार एक ही आए हो, उसमें क्या तुमने उखाड़ लिया, ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे आपको बोलते हैं, तो आप समझ जाओ कि ये आपकी खुशी में खुश होने वाले नहीं है, ये जेलिस वाले लोग हैं जो जेलिसी करेंगे आपसे। एंड दिस इज द रियलिटी। बस हम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ठीक है उसने मजाक में ऐसा बोल दिया, नहीं वो मजाक नहीं होता, वो आपको एक्चुअल में नीचा दिखा रहे होते हैं। और नहीं तो कभी किसी भी चीज में ना अपनी खुशी शेयर कर देना, कोई भी, मैंने ये कर लिया, मेरा ये चीज हो गई है, उनके जो फेस, उनका रिएक्शन है ना, वही आपको बता देगा कि कितने वो खुश हैं आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, और कितने वो अंदर से जेलस है। फेस पे सब कुछ दिख जाता है, और अगर नहीं दिखेगा ना, उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस कुछ टाइम के बाद आपको बता देंगे कि वो आपके साथ रियल थे या बस फेक। जैसे हम हमेशा फिल्टर्ड पानी चूज करते हैं ना कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ लोगों को फिल्टर करके रखो अपनी जिंदगी में कि ये हैं सही लोग जो मेरी लाइफ में मुझे रखने हैं, जो मुझे अपलिफ्ट करेंगे, जो मेरी खुशी में खुश हैं। और अब अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो माता कैकेयी जो राम से बहुत प्यार करती हैं, भरत से भी ज्यादा, उसी रात मंत्र आती हैं, कान भरती हैं कि अरे फिर तो तेरी जो एक वैल्यू है इन सभी माताओं में वो कम हो जाएगी, राम तो अपनी माता कौशल्या को ज्यादा महत्व देगा, तुझे थोड़ी देगा, तू क्यों चहकी जा रही और भरत रह जाएगा पीछे, तो तू तो जो राजगद्दी है वो भरत को दिलवा, तू माँ है, तू कुछ भी कर सकती है, अपने बेटे के लिए खड़ी हो। तो संगति का असर माता कैकेयी को सब कुछ करने पे मजबूर कर दिया, वो भूल गई कि मैं कितना राम से प्यार करती हूँ और राम कैसा है। सीरियसली मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कॉन्शियसली देखना कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कैसा है, कौन सिर्फ दूसरों को जज कर रहा है, उनका मजाक बना रहा है, उनकी पीठ पीछे बुरी बातें कर रहे हैं, उनकी चुगली कर रहा है, और मुंह पे बहुत अच्छा। सीरियसली ऐसे ही लोग आपके पीठ पीछे भी यही करते हैं। तो आप इस बात पे ध्यान दो, एंड मैं कहूंगी कि अगर उन्हें छोड़ना पड़ जाए छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों से। और ध्यान दो इस बात पे कि कौन आपके साथ खड़ा है,
कौन जेन्युइन है आपके साथ, कौन आपके साथ आइडियाज डिस्कस करता है, लाइफ को लेकर चीजें डिस्कस करता है कि लाइफ में करना क्या है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जितना रह सकते हो, जो लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो ये सोचते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक है, वो सब कुछ अच्छा करेगा। उनके साथ नहीं जो लगे रहते हैं अरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्या कर लोगे तुम पढ़ के, क्या कर लोगे तुम ये सीख कर, मत करो ये, बस ऐसा ही है। तो आई होप कि इस वीडियो के पीछे जो मेरा मैसेज था वो आपको मिल चुका हो कि आपकी संगत बहुत मायने रखती है। अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ इन लाइंस के साथ। कबीरा संगत साधु की, हरे और व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। आई होप की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आए, आपकी ये बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।